नमस्कार दोस्तों, मैं अजय किशोरीवाला बिजीभाई.com में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज को पुराने वीडियो के ऊपर आपका बहुत बढ़िया प्यार मिला। उन सभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस बार जो मैं वीडियो है वो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि रैंडमली मुझे कॉल करके आप लोगों को पूछना पड़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% से ज्यादा सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में रैंडमली अगर मैं बात करूं तो रोज के 2 से 3 कॉल एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज को लेके मेरे दर्शकों के आते हैं, जो कि जिनका जो एक ओपिनियन है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, या मैं ऐसा कर लूं क्या। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति सब चीजों को अपने नजरिए से देखता है तो उसको अलग चीज दिखती है। कई बार किसी को चांद दिखता है, किसी को उंगली दिखती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि क्या ये व्यक्ति, अगर आप लेते हो, कोई भी व्यक्ति इस प्लान को लेता है एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज के अंदर, तो इसके अंदर मैं अगर इस पॉलिसी को, मेरा जैसे ही पेमेंट भरना खत्म हुआ उसके बाद में मैं मेरा पैसा ले लूं, तो मुझे क्या कितना पैसा मिलेगा और कैसे कितना पैसा मैं उसके अंदर से निकाल सकता हूं या सरेंडर कर सकता हूं क्या। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं, सरेंडर आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी का सबसे बढ़िया फीचर है कि सरेंडर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे सरेंडर करके प्रॉफिट ले लेंगे। अगर आप एफडी को ब्रेक करते हैं तो आपको लॉस होता है। परफेक्ट सेम एज इट इज यहां पर भी वही सिनारियो बनता है कि जब आपका जो पेइंग टर्म है वो खत्म होने के बाद आप उसको विड्रॉल करेंगे तो आपने जो पैसा दिया है वो पैसे में से कुछ पैसा डिडक्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे जो ब्याज मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज वो ब्याज नहीं है, वो कैश बोनस होता है। कैश बोनस जो आपको मिला है वो आपके सरेंडर बेनिफिट में से माइनस होगा, उसको घटाया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया कि उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण देके समझा देता हूं। 1 लाख रुपए आपने भरे हैं, 1 लाख रुपए भरने के आपने टोटल 12 साल में 12 लाख भर दिए। अब मान लीजिए आपको 35,000, 36,000 या 40,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, तो 12 साल के अंदर 4,80,000 रुपए आपको मिल गए। वो 4,80,000 रुपए जब आपको मिल चुके होंगे और आप उसको जब सरेंडर करने जाएंगे तो 12 लाख में से सबसे पहले तो 4,80,000 रुपए माइनस कर दीजिए आप। अब उस समय पे आप अपने इलिस्ट्रेशन में देखिए कि उसमें सरेंडर बेनिफिट कितना लिखा है। उस सरेंडर बेनिफिट में से आप ये जो आपको पैसा मिला है वो माइनस कर देंगे, तो वो पैसा उतना आपको मिलेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूं, तो आप इलिस्ट्रेशन मांगिएगा अपने एजेंट या जिससे भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, और जिस भी कोई भी कर्मी हो, एचडीएफसी लाइफ का हो, एजेंट हो, ऑनलाइन हो, कोई भी हो, उसके इलिस्ट्रेशन जो एचडीएफसी लाइफ का संचय पार एडवांटेज का इलिस्ट्रेशन है, उसके डाउन साइड में बोल्ड अक्षर में आपको ये लाइन क्लियरली लिखी हुई दिख जाएगी, तो आप इसको इजिली देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला रहता है कि क्या मैंने पॉलिसी ली है, मैं इसको वापस कर सकता हूं। दोस्तों, 30 दिन का इसके अंदर रिटर्न पीरियड होता है। आप उस 30 दिन के अंदर, रिटर्न पीरियड के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल ले लिया है तो आपने जो पेइंग भरा है उसके हिसाब से लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 साल तक तो आप ये मान के चलिए कि आपको ना के बराबर ही पैसा मिलता है। ऑलमोस्ट आपका पैसा माइनस में जा चुका है। तो इस पॉलिसी को कभी भी आपने एक बार शुरू की तो सोच समझ के कीजिए। आपको सारे बेनिफिट, आप अपने फ्यूचर फोरकास्टिंग कि आप इतना भर सकते हैं उतने की लीजिए। जबरदस्ती किसी की भी बातों में आके पॉलिसी को मत लीजिए। आप जितना भर सकते हैं, आपको आपकी कैपेसिटी, आपके फ्यूचर इनकम, सब चीज आपको आइडियोलॉजी रहती है। इफ एंड बट वाली कंडीशन भी आप एक बार सोचिएगा कि आप ये पैसा कहाँ से भरेंगे। ये सब भी चीज सोच के, पॉलिसी के फीचर बहुत अच्छे होते हैं, फीचर देख के हम पॉलिसी लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारे फीचर तब मिलेंगे जब पैसा भरोगे। पैसा भरने के कहां से इनकम आएगी वो चीज भी सोच के लिया करो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ये कि क्या मैं 1-2 साल बाद इसको बंद करूंगा तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट के हिसाब से जो बन रहा है उतना मिलेगा, पूरा 100% नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की ले लिए, लेकिन मेरे पास में अब क्षमता नहीं है कि मैं 1 लाख भर पाऊं, तो क्या मैं इसको 50,000 की कर सकता हूं?
या मैं उसके अंदर प्रीमियम के अंदर चेंज कर सकता हूँ, या मुझे ऑनलाइन कॉल आ रहा है और वो बता रहे हैं कि आप इस पॉलिसी को जो है चेंज कर लीजिए, आपका पूरा पैसा यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार पॉलिसी बनने के बाद में उसके प्रीमियम के अंदर कोई भी इफ एंड बट, पॉलिसी जो बन चुकी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो बन गई है, जिस टाइम पे आपको बोला गया उस टाइम पे आपको भरना पड़ेगा और उसी टाइम पे आपकी सारी चीज होगी। तो ये सबसे एक हम बोल सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। फोन आपको कहीं से भी आए, भरोसा आपको केवल और केवल एक ही व्यक्ति पे करना है, जिस भी कंपनी से आपने पॉलिसी ली। एचडीएफसी लाइफ से आपने पॉलिसी ली है, आप सीधे नजदीकी एचडीएफसी लाइफ के ऑफिस जाइए। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने गूगल से नंबर निकाल के लगाया। दोस्तों, न्यूज के ऊपर भी आप देखते हैं, गूगल के ऊपर कई बार बहुत सारे फ्रॉड नंबर भी होते हैं। फोन पर बात करना ही परफेक्ट समाधान नहीं होता, नंबर लेना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए। और अगर आप हो सके आपके नजदीक में एचडीएफसी लाइफ, मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी लाइफ का अगर ऑफिस है तो सीधे वहां जाइए, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज बढ़िया पॉलिसी है, मैं ले लूं, क्या मुझे ले लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए अच्छी है, क्या इससे बेहतर कोई चीज है? तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आपके जीवन के अंदर आईएएस एक जॉब आपने देखी होगी, कलेक्टर की जॉब होती है, क्या वही सबसे बेस्ट जॉब है? उससे बेहतर कुछ नहीं है कि वही एक सबसे बेस्ट चीज है? क्या आईएएस के अलावा जीवन के अंदर कोई तरक्की नहीं करता? कई लोग बोलते हैं कि मुझे पटवारी बनना है, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को पायलट बनना है, तो सबके, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को अपना खुद का बिजनेस करना है, खुद को किसी को स्टार्टअप करना है। तो सबके अपने अपने थॉट है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है, सबकी अपनी अपनी विजन होते हैं कि किस पर्पस से ले रहे हैं, किस पर्पस से उस लाइन में जाना चाह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो फुलफिल कैसे करना चाह रहे हो। तो संचय पार एडवांटेज, एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए 12 साल तक भरे, आपने डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब 1,00,000 रुपए के सामने ऑलमोस्ट 10,000 रुपए महीने की आपकी इनकम चालू हो गई। खुदा ना खास्ता, मान लीजिए भगवान ना करे आपके साथ में कुछ हो जाए और आपको एक रेगुलर इनकम वाला प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए होता है और ये प्रोडक्ट आपको हमेशा इनकम दे रहा है, तो आपका कितना ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा। आप सोचते हो कि मुझे वो पैसा एफडी में कर दूं या इस तरीके से मैं कर दूं कुछ और तो मुझे ये मिल जाए। तो दोस्तों आप जब इस फीचर को या इस बारे में सोचते हैं मैं म्यूचुअल फंड में कर दूं या इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूं तो ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, मैं ये वाला शेयर खरीद लेता तो ज्यादा रिटर्न मिल जाते, जब आप इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं तब आप उस समय की सिचुएशन और उस समय की परिस्थिति को समझिएगा। मान लीजिए आपने केवल एक ही प्रीमियम भरी 1,00,000 रुपए की, आपको कुछ हो गया, आपके नॉमिनी को 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कंपनी देगी, तो आपको म्यूचुअल फंड ये क्लेम देगा क्या? एफडी आपको ये क्लेम देगी क्या? कोई इक्विटी शेयर आपको ये क्लेम देगा क्या कि 1,00,000 रुपए भर के आपको 12 लाख रुपए दे देगा? नहीं देगा। तो सबके अपने फीचर है, आप सबको एक तराजू में तोल कर अगर देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या लोहे वाले तराजू पे, जिस पे लोहे का भंगार तोलता है, उस पे आप सोना तोल सकते हो 1-1 ग्राम का? क्या जो 10 ग्राम 20 ग्राम सोना का छोटा सा तराजू होता है, जो आपने देखा होगा आजकल पॉकेट वेट कैलकुलेटर भी लेके चलते हैं, पॉकेट के अंदर रख लेते हैं वजन करने का, सुनार लोगों के दुकान पे आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, क्या उसके ऊपर आप लोहे का भंगार तोल पाएंगे? तो तराजू सबके अपने अपने पैमाने अपने अपने हैं। क्या आप इस चीज को मान सकते हैं दूध को किलो के अंदर तोलने के लिए आप किस तरीके से पैमाना तय करेंगे? बहुत सारे सबके अपने अपने पैमाने हैं, लीटर का पैमाना, तो ऐसे ही पैमाने अलग है। आप केवल ये सोचिए कि मैं म्यूचुअल फंड से रिटर्न कंपेयर कर लूं और एफडी से रिटर्न कंपेयर कर लूं या इस प्रोडक्ट से रिटर्न कंपेयर कर लूं, तो सबके अपने हैं। अब अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज और एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस एक गारंटेड प्रोडक्ट है और एक सेमी गारंटेड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा गारंटेड है, कुछ हिस्सा नॉन गारंटेड है, स्पष्ट लिखा आता है। तो आप क्या करेंगे? या एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज की बात कर दो तो इमीडिएट ऑप्शन जो है वो पूरा नॉन गारंटेड प्रोडक्ट हो जाता है और डेफर्ड वाले ऑप्शन के अंदर कुछ हिस्सा गारंटेड दे देती है कंपनी। आपको ये एजेंट बताए या नहीं बताए, मेरा काम तो सच बताने का है, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा, आप इलिस्ट्रेशन निकालिए, वहां लिखा है गारंटेड वाला कॉलम, नॉन गारंटेड वाला कॉलम अलग लिखा है। तो आप इस चीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और गारंटेड की बात मैं वही चीज मानता हूं कि जो लिखित रूप में दे दे, मुंह से बोलने वाला कोई चीज नहीं होता कि भैया इतना तो आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं एक सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं। जो अधिकतर लोग क्या होता है कि
ले लेते हैं प्रोडक्ट और फिर उनको ये होता है कि गलत तरीके से साइन कर दी, मेरे से गलत में गया था और मुझसे ये बोल के दे दिया या वो बोल के दे दिया, या मैं इसको बोलूँ तो फेक सेलिंग। कायदे से जो एजेंट्स और ये होते हैं वो करते नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो गलत प्रवृत्ति के लोग, हम बोल सकते हैं ना बाजार में हाथों की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो वैसे बाजार में गलत प्रवृत्ति के लोग भी अवेलेबल है, तो वो गलत चीजें करते हैं। गलत चीजें अगर कर रहे हैं उसके बाद में धमकाते हैं कि नहीं प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए कैंसिल ही नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले HDFC लाइफ कस्टमर केयर को मेल कीजिए, HDFC लाइफ का जो ऑफिस है वहां पे रिटर्न आवेदन दीजिए, बैंक से लिया है बैंक में आवेदन दीजिए। नहीं होता है, अगर आपको किसी प्रकार की धमकी दी जाती है कि नहीं होगा, तो सबसे लीगल प्रोसीजर में जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, तो ऑनलाइन इंश्योरेंस की IRDA की तरफ से एम्बुड्समैन रखा गया है, वहां पे भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। आपने अगर सबसे पहली चीज कि आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा, राइट, तो अपना मोबाइल नंबर सही अगर आपने डाला है तो उसके ऊपर वेरिफिकेशन कॉल आएगा, आप वेरिफिकेशन मत कीजिए, आपकी पॉलिसी एक्टिव ही नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें जिससे आप डिनाई कर सकते हैं, ये जोर जबरदस्ती देने वाली चीज नहीं है। अगर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है तो शिकायत कीजिए, और अगर लगता है तो नजदीकी लीगल, मतलब हम बोल सकते हैं पुलिस, जो आप हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। और उनकी मदद नहीं ले सकते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा आपका है, कोई आपने छीन डाका थोड़ी डाल सकता है। तो जबरदस्ती कभी भी कोई भी पॉलिसी, कोई भी आपको धमका के दे, समझा के दे, कुछ भी बोल के दे, FD बोल के दे देते हैं, मत लीजिए। गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, शिकायत कीजिए, क्योंकि आपने अगर शिकायत नहीं की तो कल किसी और को शिकार बनाएंगे। तो इस चीज से बच के रहिएगा, गलत चीजें मत दीजिए। मेरा यह मानना है कि जिस प्रोडक्ट की जरूरत जिस व्यक्ति को होगी आप उसे समझाइए, चॉइस उसकी होती है लेना और नहीं लेना। अगर वो नहीं लेता है तो आप उन्हें जबरदस्ती मत कीजिए, और अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कॉल आते हैं मेरे पास में, और भी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी कॉल्स आते हैं। तो बहुत जल्द मैं क्वेश्चन आंसर के अंदर, राउंड के अंदर उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि उनके लिए भी क्या क्या चीज हो सकती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं, जैसे पुराने लोगों के दिए आपके भी दूंगा। तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।